ये BSc थर्ड ईयर। आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सेनेसेंस या जीर्णता। जब प्लांट्स ग्रो करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है तो उसके अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति होती है या दैट इज़ बॉर्न, जैसे सीड में जर्मिनेशन होता है, और फिर उसका ग्रोथ होता है, उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है, विभेदन होता है, एक मैच्योरिटी आती है, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ये किसी भी उसके लिए वैलिड है, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म लें। प्लांट्स में सीड का जर्मिनेशन होकर सीडलिंग्स होते हैं, प्लांटलेट्स बनते हैं, मैच्योर प्लांट्स बनते हैं, फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग होता है, देन सीड फॉर्मेशन होता है ना, अल्टीमेटली इट डाइज। ठीक है, तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं दीज आर प्लान्ड एट जेनेटिक लेवल, और हर एक में एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है इसका। ठीक है, इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि जो भी प्लांट्स हैं, आप अपने आसपास में देखते हैं, कई तरह के प्लांट्स को आप देखते हैं और उनमें चेंजेस भी देखते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक जैसा नहीं दिखेगा। फिर भी उनका एक रेगुलर पैटर्न जो है वह सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब सेनेसेंस क्या है? जो भी सेनेसेंस सारे डिटीरियोरेटिव चेंजेस होते हैं जो कि प्लांट्स में एक डेफिनेट सीक्वेंस में होते हैं, जो अंत में फाइनली टर्मिनेट होते हैं टू द फंक्शनल डेथ ऑफ द फंक्शनल लाइफ ऑफ द प्लांट या ऑर्गेनिज्म। इसको हम सेनेसेंस बोलते हैं। माने एक निश्चित क्रम में होने वाली अपक्षय, डिटीरियोरेटिव चेंजेस मतलब ब्रेक डाउन होता है चीज़ों का। अपक्षयी प्रक्रियाएं हैं जो फाइनली प्राकृतिक रूप से जीवन का समापन करती हैं। इसको हम जीर्णता बोलते हैं हिंदी में। Now senescence is a part of aging and it is the last stage of development which is regulated by the genes. ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं होता है, उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, उस कंट्रोल होता है। तो ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड है। काल प्रभावन मतलब एजिंग का प्रोसेस, मतलब एजिंग क्या है? जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारा एजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे हम किसी भी उसमें फेस में होते हैं। तो ये जो पूरा बर्थ से लेकर के डेथ तक का प्रोसेस है उसको हम एजिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम तीनों को कंपेयर करें कि भाई डेथ क्या होता है, सेनेसेंस क्या होता है और एजिंग क्या होता है, तो जितने भी चेंजेस हैं फ्रॉम जर्मिनेशन टू ग्रोथ टू डेवलपमेंट टू सेनेसेंस, ये सारे के सारे एजिंग में इंक्लूड होते हैं। और इसमें कंस्ट्रक्टिव चेंजेस और डिस्ट्रक्टिव चेंजेस दोनों आते हैं। मीन्स एनाबॉलिक चेंजेस, कैटाबॉलिक चेंजेस दोनों आते हैं। जो प्लांट सेल बनते हैं, सेल वॉल बनता है और ये सब बनता है, फिर उसका डिटीरियोरेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है, तो वो दोनों चेंजेस इसमें आते हैं। ठीक है, सेनेसेंस जो है वो पार्ट ऑफ एजिंग है, जिसमें खाली कैटाबॉलिक चेंजेस या अपग्रेडिंग डिग्रेडिंग चेंजेस इसमें शामिल किए जाते हैं। रिवर्सिबल है, वापस दोबारा से नहीं होगा कि भाई आप पलट दो, अब सेनेसेंस हो गया, अब आप वापस से प्रोमोशनल चेंजेस लेके आ सकते हो, नहीं होगा। एंड इट टर्मिनेट्स इन डेथ, एंड डेथ इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये है तीनों में जो चेंजेस हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो जल्दी से मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कुछ प्लांट्स में पत्तियां झड़ जाती हैं, कुछ में पेटल्स झड़ते हैं, कुछ। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरह का सेनेसेंस होता है प्लांट्स में, और उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कुछ पौधों के प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी से झड़ जाते हैं, और बहुत अलग, जैसे अब स्टेम है, स्टेम तो हमेशा रहेगा कितना भी बड़ा प्लांट हो जाए। ठीक है ना। अब इसमें टाइप्स में हम बेसिकली देखते हैं, दो प्रकार की सेनेसेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं एक फलन या संपूर्ण पादप जीर्णता या मोनोकार्पिक और होल प्लांट सेनेसेंस, और दूसरा होता है ऑर्गन सेनेसेंस। ठीक है, तो जो मोनोकार्पिक सेनेसेंस होती है या होल प्लांट सेनेसेंस होती है, उसके अंदर प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर सिर्फ एक बार पुष्पन होता है। ठीक है, और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। अब पुष्पन का कार्य क्या है? जब भी किसी प्लांट में पुष्पन होता है तो उसके बाद में फ्लावरिंग के बाद में उसमें फ्रूटिंग होती है, और फ्रूटिंग के बाद में उस प्लांट की
डेथ हो जाती है। मतलब फ्रूटिंग के बाद में सीड्स बन जाते हैं, तो प्रोपगेशन हो गया, अब प्लांट की ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एक फलन प्लांट्स के अंदर या एक फलन सेनेसेंस के अंदर जैसे ही उसमें फ्रूटिंग होता है, सीड्स बन जाते हैं, उसके बाद में प्लांट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हैं बारिश के दिनों में आते हैं और वो फिर आपको कभी दिखाई नहीं पड़ते, बहुत थोड़ी सी बारिश होती है, तब ये इस तरह के प्लांट्स हैं जिसमें मोनोकार्पिक सेनेसेंस होती है। इसी तरह से कुछ एनुअल्स हैं जैसे गेहूँ है, राइस है, मक्का है, इनके अंदर भी मोनोकार्पिक सेनेसेंस है, क्योंकि एक बार भुट्टा बन गया तो उसके बाद में प्लांट, जैसे प्लांट के ऊपर बन गए, बालियाँ बन गई, उसके बाद में प्लांट सर्वाइव नहीं करता है बीज बनने के बाद में। कुछ पेरिनियल प्लांट्स हैं जिसके अंदर भी ऐसा होता है, जैसे अगेव है, अगेव में एक ही बार फ्लावरिंग होती है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे एक और प्लांट है जिसका 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ बाइनियल्स हैं जैसे मूली है। अभी तो हम मूली को एनुअल की तरह से भी ग्रो कर जाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, लेकिन पहले ये 2 साल तक इसका चलता था प्रोसेस। ठीक है, अब ऑर्गन सेनेसेंस जो दूसरा टाइप है उसमें क्या है कि पूरा का पूरा प्लांट नहीं मरता। सेनेसेंस जो होती है वो कुछ कुछ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में होती है। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ये मिलेगी बहुवर्षीय पौधों के अंदर, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वहाँ पर रेगुलरली एवरी ईयर आफ्टर ईयर, जैसे आम है, आपका अमरूद है, अनार है, इन सब में क्या है, बार बार फ्लावरिंग होती है, बार बार फ्रूटिंग होती है, हर बार थोड़ा पौधा मर जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं या फ्लोरल पार्ट्स झड़ जाते हैं, इस तरह से सेनेसेंस आपको देखने को मिलती है। तो अब इसमें ऑर्गन सेनेसेंस में भी 3 तरह के हैं। एक है शूट सेनेसेंस जिसको हम बोलते हैं प्ररोह जीर्णता। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, छोटे हर्बेशियस प्लांट्स, जिनके अंदर की जो बहुवर्षीय होते हैं, मतलब पेरिनियल है लेकिन छोटे हैं साइज़ में, तो जब भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है, सपोज टेम्परेचर कम होता है, विंटर का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, उस समय पर इनके एरियल पार्ट्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मान लीजिए इसमें वहाँ पर राइजोम है या ट्यूबर है या कुछ और इस तरह का पेरिनेटिंग संरचना है, तो वो बनी रहती है, वो बची रहती है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे रूमेक्स है, अर्टिका है, कुछ ग्रासेस हैं, इनमें इस तरह के सेनेसेंस पाई जाती है, जिसमें कि जो प्लांट है वो अपर पार्ट ख़त्म हो जाता है, ऊपर का वायवीय पार्ट, और नीचे का पार्ट जो है वो बचा रह जाता है, वो फिर अगले मौसम में फिर से ग्रो करता है। नाउ साइमल्टेनियस या सिंक्रोनस सेनेसेंस में इसको हम बोलते हैं युगपत या समकालिक। अब आप देखेंगे जब पतझड़ का मौसम होता है, कितने पत्ते झड़ते हैं सभी पौधों के। तो इस तरह का जब होता है कि जब सारे प्लांट पार्ट्स मतलब इस तरह के जो प्लांट पार्ट्स जैसे पत्तियां हैं, एक ही टाइम पर सारी की सारी झड़ती हैं। खास करके जो पर्णपाती ट्रीज होते हैं, डेसिडियस ट्रीज होते हैं, विशेष करके टेम्परेट क्लाइमेट में, जहाँ पर सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर होता है, उन जगहों पर बहुत बार ऐसा होता है कि सर्दियों के आने से पहले, भीषण सर्दी के आने से पहले पत्ते झड़ने लगते हैं। ठीक है, ऑटम सीजन में। तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि सर्दी में मेटाबॉलिक रेट प्लांट की कम होती है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये एडवांटेज रहता है। ये क्या है, समकालिक या साइमल्टेनियस सेनेसेंस। सिंक्रोनस है, सारे के सारे एक साथ होता है। फिर दूसरा होता है सीक्वेंस सेनेसेंस या अनुक्रमिक जीर्णता। इसमें प्लांट पार्ट्स जो हैं वो एक एज अटेन करने के बाद में, उनकी उम्र हो जाती है, उसके बाद में वो उनमें सेनेसेंस हो जाती है और वो झड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हर प्लांट पार्ट की अलग अलग उम्र होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कुछ प्लांट्स के अंदर ट्राइकोम्स होते हैं, रोम होते हैं, वो जल्दी से झड़ जाते हैं। अगर आप फूलों में देखेंगे तो जो ब्रैक्ट्स होते हैं, सहपत्र होते हैं, सहपत्रिकाएँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, एंथर्स होते हैं, ये बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, है ना। इनका पॉलिनेशन हुआ, एंथर्स का काम ख़त्म, पॉलिनेशन हुआ, पेटल्स का और सेपल्स का काम ख़त्म, तो वो झड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब मैच्योर लीव्स होती हैं, वो जब यंग लीव्स आने लगती हैं डालियों पे, बहुत सारी पत्तियाँ, तो उस समय पे मैच्योर लीव्स भी पीली पड़ के झड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये सीक्वेंशियल है। अब इसमें फ्रूट जैसे वो बहुत देर बाद झड़ता है, फ्लोरल पार्ट्स हैं जो वो जल्दी झड़ जाते हैं। ठीक है,
और इसमें पॉसिबल रोल जो होता है इसके अंदर सिक्वेंशियल जो सेनेसेंस होती है उसमें हार्मोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा माना जाता है कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यंग पार्ट्स की तरफ डाइवर्ट होते हैं, और उसमें ख़ास करके साइटोकाइनिन्स जो यंग डेवलपिंग ओवरीज होती है, यंग डेवलपिंग लीव्स होती हैं, उसमें साइटोकाइनिन्स होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। इसलिए जो मैच्योर लीव्स होती हैं वो डिप्लीशन हो जाता है, उसमें वो घट जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं सेनेसेंस को। तो मेनली तो फैक्टर्स उनका खुद का इंटरनल फैक्टर होता है, जैसे कि जीन है जो इसको रेगुलेट करता है, वही डिटर्मिन करेगा कि किस तरह से सेनेसेंस होगी। मेनली पत्तियों में जो सेनेसेंस होती है उसमें दो तरह के जीन्स होते हैं, एक न्यूक्लियर जीन्स होते हैं और एक क्लोरोप्लास्ट का खुद का जीन होता है। तो शुरू में तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कोड करता है क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन के लिए, और बाद में जब पत्तियाँ मैच्योर हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, पूरी तरह से फैल जाती हैं, तब वो जो जीन्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल जीन्स वो काम करना बंद कर देते हैं और फिर न्यूक्लियर जीन्स जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। जब ये काम करना बंद कर देते हैं उसके कुछ समय के बाद में फिर मैच्योर लीफ जो होती हैं उनका भी बहुत जब कुछ समय तक काम करते हैं उसके बाद में इनमें भी फिर वो आना शुरू हो जाता है, सेनेसेंस सेट इन हो जाती है। पहले क्लोरोप्लास्ट का ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद में न्यूक्लियर जीन्स के माध्यम से पत्ती का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइटोकाइनिन जो हैं अगर आप कहीं पे भी लगाते हैं तो सेनेसेंस जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, आप डिले कर सकते हैं, उसको देर से होता है। और एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सेनेसेंस को प्रमोट करते हैं। जहाँ पर भी इस तरह से सेनेसेंस होगी तो वहाँ पर आपको ये हार्मोन्स का प्रेजेंस ज़रूर से मिलेगा। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पर्यावरण कारक होते हैं जो कि इनको रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा देखा गया है फैजल्स में कि अगर आप उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट अगर कम हो जाती है, इंक्रीज़ करते हैं, तो सेनेसेंस भी जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। फोटोसिंथेसिस कैसे इंक्रीज़ होगा, आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जब लाइट तेज़ होती है प्रकाश, तो फोटो ऑक्सीडेशन से नुकसान भी हो सकता है। कुछ पौधों में डे लेंथ को चेंज करने से फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल एप्पल में अगर आप फोटो पीरियड है उसका एक डेफिनेट फोटो पीरियड 12 से 14 घंटे उनको लाइट चाहिए ही, अगर उससे कम होता है तो वहाँ पर फिर वो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल कंटेंट वगैरह में कमी आनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली जीर्णता शुरू हो जाती है उसमें। जब भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल नहीं होते प्लांट के ग्रोथ के लिए तो वो हमेशा सेनेसेंस को प्रमोट करते हैं। तो चाहे सूखा पड़े, वाटर लॉगिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए, बहुत लो टेम्परेचर हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, या आसपास में प्लांट के ऊपर पैथोजन का अटैक हो जाए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो या वायरसेस हो, तो फिर सेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा जैसे नॉर्मल कंडीशंस जब होती हैं, ये सब नहीं है, मान लीजिए कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो नॉर्मल परिस्थिति में भी जैसे जब पौधा ग्रो करता है तो जैसे जैसे बढ़ता है तो नंबर ऑफ़ लीव्स बढ़ती हैं, तो जगह की कमी हो जाती है। अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट एक ही जगह पर रहता है तो उससे कितना न्यूट्रिएंट लेगा, तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी का हो जाता है इशू। लाइट, प्रकाश जो है, नीचे वाली पत्तियों को प्रकाश प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, इसलिए भी सेनेसेंस हो जाता है। तो ये और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी जो कुछ कंडीशन के बाद में, फिजियोलॉजिकल स्टेज के बाद में वो सक्रिय हो जाते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं प्रोटीन का, स्टार्च का, क्लोरोफिल वगैरह का। इसकी वजह से भी सेनेसेंस होती है। फिर एक कंडीशन होती है क्योंकि प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, जनन जब होता है तो जब सीड सेटिंग होती है, फ्रूट सेटिंग होती है, तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, डेवलपिंग फ्रूट है वो भी कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं ताकि जो दूसरे प्लांट पार्ट्स हैं उनमें ब्रेकडाउन हो और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी तरफ डाइवर्ट हो सकें। तो एक तरह से इसको ग्रोथ को हेल्प करने में भी ये हेल्प करता है।
अब हम देखते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं जब भी सेनेसेंस होता है, तो क्या चेंजेस प्लांट में देखे जाते हैं, या सेल लेवल पर या मेटाबॉलिज्म के लेवल पर देखे जाते हैं। तो पहला तो ये है कि जो भी सबसे पहला चेंज जो आता है वो क्लोरोप्लास्ट में आता है। क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, उसके अंदर की जो स्ट्रोमा और लैमेली होती है वो सब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रिस्टी जो होते हैं उनके बीच की जगह बढ़ जाती है। सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो टोनोप्लास्ट होता है, या जो वैक्यूल होता है जिसके अंदर की जितने भी ये आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। तो प्रोटीएजेज, राइबोन्यूक्लिएजेज, डीएनएजी, ग्लाइकोऑक्सीडेजेज, इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर न्यूक्लिक एसिड्स का डिटेरियोरेशन होना शुरू होता है। तो सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बाद में फिर डीएनए डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन हो गया तो अब क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाएगी। फोटोसिंथेसिस कम होने से स्टार्च भी कम हो जाता है, लीव्स येलो पड़ जाती हैं, प्रोटीन्स डिक्रीज होने लगता है, ये सब होता है। पर साइमल्टेनियसली एक और चीज़ होती है कि जैसे प्रोटीन अगर कम हुआ तो अमीनो एसिड्स का अमाउंट बढ़ जाता है, और अमीनो एसिड्स जो है वो दूसरी तरफ दूसरे पार्ट्स में डाइवर्ट भी होने लगते हैं, जैसे जो यंग डेवलपिंग लीव्स होंगी उनकी तरफ चला जाएगा। कुछ पिगमेंट्स का सिंथेसिस भी होता है इसके अंदर, जैसे एंथोसाइनिन होता है, तो इसलिए आपको कई बार जो शुरू का फूटा आपने देखा होगा, बहुत अलग अलग तरह की पत्तियां हैं रंग की, तो उनमें पत्तियों का रंग चेंज हो जाता है। कभी वो पीली होती हैं, ऑरेंज कलर के हो सकती हैं कैरोटीन्स की वजह से। अगर एंथोसाइनिन है तो तांबई रंग उसमें आ जाता है, वो होता है। जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट है, उसमें भी डिटीरियोरेटिव चेंजेस होते हैं। डिटीरियोरेटिव चेंजेस अब से ही चेंजेस होते हैं जब जाइलम का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के डिफ्रेंशिएशन में भी क्या होता है कि लिविंग कोशिका जो होती है वो डेड सेल में कन्वर्ट होती है। तो ये भी एक तरह से सेनेसेंस का पार्ट है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इतना तामझाम क्यों तो ब्रेकडाउन हो, क्यों पत्तियाँ झड़ें, क्यों ऐसा हो, तो ये देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जब स्पेस की, न्यूट्रिएंट्स की, इसकी कमी होती है तो हमको नेचर को बैलेंस बना के चलना होता है। तो उसमें ये जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं जो सेनेसेंस की वजह से होते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं पत्तियों के प्लांट पार्ट्स के झड़ने से पहले ही, ठीक है। तो यंग ग्रोइंग पार्ट्स को उनको वापस से न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो सकते हैं। तो कोई भी जो इस तरह का वेस्टेज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो प्रिवेंट होता है। अब जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब फ्लावर फॉर्मेशन हुआ, फिर फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, तो बहुत सारे प्लांट पार्ट्स ऐसे विच आर नॉट यूजफुल नाउ, जैसे केलिस करोला का कोई यूज़ नहीं है, एंथर्स का कोई यूज़ नहीं है, तो वो झड़ जाते हैं। एंड उनका ब्रेकडाउन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है उसके प्लांट्स की ग्रोथ में, ठीक है। सिमिलरली जैसे नीचे की पत्तियां हैं, जब लाइट आ ही नहीं रही, वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पा रहा, तो उन पत्तियों का कोई यूटिलिटी नहीं है, तो वो भी उनका डाइवर्ट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द यंगर लीव्स। और फिर बाकी जो बचा हुआ मटेरियल होता है जब झड़ जाती हैं वो, तो वो माइक्रोब्स के एक्शन से एक्टिविटी होकर के मिन्योर के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, वापस से रिसर्कुलेट हो जाता है एज मिनरल्स इन द प्लांट्स, ठीक है। और बहुत सारे प्लांट्स में सेनेसेंस की वजह से जब एडवर्स कंडीशन होती हैं तो पेरिनेटिंग संरचना की वजह से वो बच जाते हैं। ऊपर का पार्ट तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगली बार फिर से वापस से वो आ सकता है। विंटर्स में जब पत्तियां झड़ जाती हैं तो एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, तो वो उससे सेव होता है, लो टेम्परेचर डैमेज से सेव हो जाता है। दूसरा, अननेसेसरी वाटर लॉस जो होता है एक्सपेंडेड लीव्स के कारण से, उससे भी प्लांट जो है वो बच जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो वाटर अपटेक भी कम होगा, तो फिर प्लांट जो है वो ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएगा प्रॉपरली इसमें। तो उस तरह से इसको सेव करने के लिए ये भी एक तरह का प्रोसीजर है। सो सेनेसेंस इज़ नॉट वेरी हार्मफुल, इट इज़ यूजफुल ऑल्सो, जिससे कि ये सब डाइवर्जन हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सेनेसेंस, क्यों होता है, किस तरह से होता है। जनरली इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, यू कैन अटेम्प्ट इट।